नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट कम्बिनेशन या सब्सिडरी अलॉटमेंट कब होगा, कैसे होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी, इन तमाम तरह के चीज़ों को लेकर के जानकारी मांगी है, यानी आप जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट कम्बिनेशंस कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसकी मुख्य शर्त क्या होगी के मुद्दे पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कि रेगुलर राउंड 1 से लेकर के 4 तक का जो फिजिकल रिपोर्टिंग कराया गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, वह 13 और 14 सितंबर को कराया गया था। स्पॉट राउंड 1 और 2 की जो प्रक्रिया है वह, और ख़ास तौर से मैं 2 की प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो 18 से शुरू हुई है शाम 6 बजे से, और आज यानी 20 सितंबर रात 12 बजे तक यह प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। और 21 और 22 सितंबर तक निश्चित रूप से स्पॉट राउंड 1 और 2 के बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मेल निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा भेज दिया जाएगा। इस समय रेगुलर राउंड 1 से लेकर के 4 तक में जिन जिन विद्यार्थियों को एडमिशन मिला है, जिन जिन विद्यार्थियों ने 13 और 14 सितंबर को बीएचयू मेन कैंपस में फिजिकल रिपोर्ट किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है, वो बच्चे संबंधित कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस इस समय लगातार चल रहा है, और जिन बच्चों का बीएचयू में 13 और 14 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, वो संबंधित कॉलेजेस में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल पर भी किया जा रहा है, इसी दौरान आपको ऑफलाइन एक स्लिप दिया जा रहा है जिस पर आप ऑफलाइन प्रेफरेंसेस भर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यह बात मैं बीएचयू कैंपस को के लिए, महिला महाविद्यालय के लिए और चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए बता रहा हूं कि सभी जगहों पर जब आप कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं तो सारे चीज़ों के साथ साथ आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पेपर भी दिया जा रहा है, जिसको आपको ऑफलाइन भर करके इंटरनल एडमिशन कमेटी को जमा करना है, यानी वो आपके फाइल में लगा करके रख दिया जाएगा। और इसी प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको 2 सब्जेक्ट, जो सब्सिडरी के नाम से भी जाना जाता है या सब्जेक्ट कम्बिनेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी ऑनर्स के अलावा जो 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं उसका निर्धारण किया जाएगा, उसको अलॉट किया जाएगा। अब इसमें मुख्य क्राइटेरिया क्या होगी, यानी यह 2 जो सब्जेक्ट कम्बिनेशंस हैं या सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं, इसको पाने की सबसे बड़ी कसौटी क्या होगी? सबसे बड़ी कसौटी 2 होगी। पहली ये कि आपको कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के रूप में कोई सब्जेक्ट या सब्सिडरी के रूप में कोई सब्जेक्ट आपके इंडेक्स के आधार पर और अन्य बच्चों के द्वारा मांगे जाने की शर्त के आधार पर, यानी आपका इंडेक्स कितना है और उस सब्जेक्ट की डिमांड कितनी है, कितने बच्चे उस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, के साथ साथ हमारे पास किसी सब्जेक्ट में जो सीट लिमिट है वो कितनी है। आप ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यानी सब्सिडरी सब्जेक्ट में 3 बातें निश्चित रूप से ध्यान देनी होगी। पहला ये कि आपका इंडेक्स क्या है, दूसरा ये कि आप के सब्जेक्ट की डिमांड और बच्चे कितनी कर रहे हैं, और तीसरी बात ये कि उस सब्जेक्ट में टोटल सीट कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑनर्स में 100 सीट है तो हम 100 से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं दे सकते, और ऑनर्स ही नहीं दे सकते, ऑनर्स के साथ साथ यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में
अगर आप सब्सिडरी में भी सब्जेक्ट लेंगे तो आप क्लासेस जब करेंगे उस सब्जेक्ट का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर साइकोलॉजी में 100 सीट है, एक बात मैं बता रहा हूँ, तो उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी की 100 सीट है, तो हमें 100 सीट नहीं लेना, 100 सीट से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर मान लीजिए ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों मिला करके 100 सीट की बात हो रही है, क्योंकि साइकोलॉजी की क्लास सब सब्सिडरी हो चाहे ऑनर्स हो, सब एक साथ ही चलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को साइकोलॉजी ऑनर्स में मिलता है, कुछ लोगों को सब्सिडरी में मिलता है। ठीक है, वो 2 साल के बाद छोड़ देते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये 3 बातें होंगी जिनके हिसाब से ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन या सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन या सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी जो रूल एंड रेगुलेशन है, उन सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा कि मापदंड पर ही किया जाएगा। यानी इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, यानी SC, ST, OBC, EWS, PC, BHU कोटा, एम्प्लाई कोटा, ये तमाम तरह की जो कोटा हैं, तमाम तरह के जो नियम हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, उन सभी अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कोटे में जो रूल हैं, जो नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जैसे आपका एडमिशन जो BHU में हुआ है, जो ऑनर्स, जिस ऑनर्स में आपका एडमिशन हुआ, उन एडमिशन में, उन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो सब्सिडरी में भी ये सारे नियमों का ध्यान रखते हुए आपको अलॉट किया जाएगा। यह जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा, यह NAP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। और इसीलिए हर कॉलेजेस में NAP की एक कमेटी का गठन कर लिया गया है, जो यह डिसाइड करेगी, बताएगी कि नियम क्या है और इस नियम के आधार पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको क्या दिया जा सकता है। साथ ही साथ बात ये कर लें कि कब तक सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया का कोई नोटिफिकेशन जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद किया जाएगा। और एडमिशन स्पॉट राउंड 2 का 20 तक यानी आज तक समाप्त हो जाएगा, आज के बाद समाप्त हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे यानी 23 के बाद से स्थिति और साफ हो जाएगी और 25 सितंबर तक निश्चित रूप से सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। मैं बता दूं कि यह प्रक्रिया BHU के तरफ से जारी नहीं होगा, BHU के तरफ से संपन्न नहीं कराई जाएगी, बल्कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन की प्रक्रिया कॉलेज लेवल पर किया जाएगा। जो आपने ऑफलाइन प्रेफरेंसेस भरे हुए हैं, उसी के आधार पर कॉलेज लेवल पर यह प्रक्रिया किया जाएगा। और कॉलेज लेवल पर जो एक कमेटी बैठी है, इंटरनल एडमिशन कमेटी या NAP की जो कमेटी गठित की जाएगी, इन चीज़ों को, इन चीज़ों, उन लोगों के देख रेख में सारी प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरना जरूरी है, भर करके जमा करना जरूरी है, जिसके आधार पर आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉट किया जा सके। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट या सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट रेगुलर राउंड का अलग होगा, स्पॉट राउंड का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसमें देरी हो रही है, क्योंकि स्पॉट राउंड की प्रक्रिया जैसे ही आज समाप्त होगी तो रेगुलर सभी 4 राउंड और स्पॉट का दोनों राउंड, इन दोनों में यानी 4 रेगुलर और 2 स्पॉट राउंड के बच्चों का सभी का जब रिपोर्टिंग हो जाएगा, यानी 25 के आसपास इन सभी बच्चों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया एक साथ किया जाएगा। मैं एक बड़ी बात आपको यहाँ ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया में जिस भी फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ है, जब आप प्रेफरेंसेस भर रहे होंगे, तो मान लीजिए ऐसे थोड़ी देर के लिए कि आपका एडमिशन सोशल साइंस में हुआ, BA सोशल साइंस में हुआ है, और सोशल साइंस में मुख्य रूप से 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से एक कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में मिल गया होगा।
तो 5 सब्जेक्ट बच गए और इन 5 सब्जेक्ट में आप अपने पसंद के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान दे सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम में आपको ये भरना है और दूसरे सेक्शन में आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी चूज करना है। यानी आप इंटरडिसिप्लिनरी में सेक्शन 2 में आर्ट्स के सब्जेक्ट भी चाहें पढ़ सकते हैं, तो आप उसमें म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिलॉसफी, जितने अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनका भी प्रेफरेंस आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ें, तो उनका भी प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस में मिल सकते हैं, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। आप चाहें तो साइंस के भी सब्जेक्ट भर सकते हैं। क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में साइंस का कोर्स नहीं चलता है, इसलिए आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं भर सकते। लेकिन महिला महाविद्यालय और बीएचयू मेन कैंपस में आप सोशल साइंस में एडमिशन चाहते हैं तो आप आर्ट्स का भी भर सकते हैं, साइंस का भी भर सकते हैं। और बात वही फिर आती है कि आपके इंडेक्स, डिमांड और निर्धारित सीटों की संख्या के आधार पर चीज़ों को तय किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बार बार याद दिला दूं कि आप निश्चित रूप से जब कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएं तो ऑफलाइन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस जरूर रूप से भरें और अपने कॉलेज से आप संपर्क करें। इस मुद्दे पर और विशेष जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे आपको निश्चित रूप से बतानी थी, बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी की थी, और इसके बावजूद भी कोई आपको डाउट है या कोई संदेह है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत बधाई।